कि जब बुढ़ापे में जाकर के लाला का जन्म भयो और बाकी खुशी में थोड़ों में ध्यान भूल गया, तो कंस ने भी आशीर्वाद दे दिया कि भैया जा, तेरा लाला जुग जुग जीवे। अब कंस को क्या मालूम कि देवकी का अष्टम गर्भ और मेरा काल और इसके घर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। लेकिन वसुदेव जी ने नंद बाबा को देख लिया वार्तालाप करते हुए कंस से। तो सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि इधर वसुदेव जी को 5-6 दिन के लिए कंस ने कारागार से मुक्त कर दिया था, छोड़ दिया था। तो इधर नंद बाबा और वसुदेव जी का मिलना हुआ। वसुदेव जी ने से नंद बाबा ने कहा कि देखो भैया, मेरे को बड़ा कष्ट हुआ, मुझे पता चला, कहते हैं कि दुष्ट कंस ने तुम्हारे जितने भी पुत्र थे सबको मार दिया। लेकिन वसुदेव जी ने कहा कि कष्ट की बात क्या है कि आहोते देवकी पुत्रा और कंसेन बहवो हतः और एका वशिष्ठ वर्जा कन्या साप दिवं गतः। कि मैंने सुना भैया कि जितने पुत्र तुम्हारे घर जन्म लिए दुष्ट कंस ने मार दिया, और मैंने सुना है कि 8वीं कन्या हुई और वो सीधी स्वर्ग में चली गई। बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। लेकिन वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि भाई तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे घर जो पुत्र है वो मेरा पुत्र है। लेकिन वसुदेव जी ने एक बात कही कि तुम्हारा पुत्र वो मेरा पुत्र और मेरा पुत्र वो तुम्हारा पुत्र, कोई बात नहीं। और वसुदेव जी ने नंद बाबा की मस्तक रेखाओं को पढ़ा और मस्तक रेखाओं को देख करके और उसी समय कहा कि देखो भैया, तुम्हारे लाला के ऊपर कोई न कोई संकट आने वाला है, इसलिए आप दौड़े दौड़े जाओ। अब तो नंद बाबा ने दौड़ लगाई और इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई, सबको बुलाया है, जितने सैनिक थे सब एकत्रित हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज देवकी और ये अष्टम गर्भ जो मेरा काल है उसको कैसे मारा जाए। सब लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। लेकिन कंस की जो बहन है पूतना, उसने कहा कि भैया आप चिंता न करो, और मैं ब्रजमंडल के अंदर जाऊंगी, अपने स्तनों से जहर लगा करके, और 1 महीने के भीतर जितने पुत्रों ने जन्म लिया होगा ना, उनको मैं जहर लगा हुआ स्तन पान कराऊंगी, और उन्हीं बच्चों के साथ में जिससे तुम्हें भय है उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इधर कंस ने कहा कि एक बात बताओ बहन, तुम्हें ब्रजमंडल के अंदर घुसने कौन देगा? क्यों? क्योंकि इतना विकराल स्वरूप है, बड़े बड़े दांत, देखो तो सही, इतना विकराल स्वरूप, लोग देख करके डर जाएंगे। कि भैया आप चिंता न करो, मैं सुंदर श्रृंगार करके, यानी मेकअप को ब्रज भाषा में पलस्तर बोला जाता है, और रही बात तो भैया मैं पलस्तर करके जाऊंगी और दांतन थोड़े थोड़े इनको छोटे छोटे करवा लूंगी। लेकिन ब्रज के अंदर एक परंपरा है, पता है क्या? कि ब्रज के अंदर जब कोई नारी आती है ना, तो वो पता है घूंघट लगा करके रहती है 5, 6, 7 वर्ष, और धीरे धीरे जब उसे हो जाते हैं कई वर्ष, तो धीरे धीरे अपना घूंघट खोलती है। लेकिन नई नई बहू आती है ना, तो ब्रज के मंडल के अंदर घूंघट लगा करके रहते हैं। और आपने देखा होगा, वैसे देखा जाए बहुत सी माताएं घूंघट लगाती हैं, और घूंघट लगाने का मतलब क्या है? वैसे देखा जाए
हमारी इस भारतीय संस्कृति में घूंघट लगाने का चलन नहीं है। क्यों? अगर चलन होता तो माता जानकी जी ने कभी भी दशरथ जी से घूंघट नहीं लगाया है। आप देख लेना, कहीं भी घूंघट नहीं लगाया। अगर घूंघट लगाने का चलन होता ना तो घूंघट जानकी जी भी लगाती। ये जो घूंघट लगाने का चलन हमारे भारतवर्ष में प्रारंभ किया है तो मुसलमानों ने प्रारंभ किया है। घूंघट लगाने का मतलब क्या होता है पता है? सिर को ढक लो और आंखों का पर्दा ही व्यक्ति का सबसे बड़ा घूंघट है। अब ये नहीं कि घूंघट हमने लगा लिया एक हाथ का, सामने चाहे ससुर जी आ रहे हैं चाहे जेठ जी आ रहे हैं, घूंघट लगाए और घूंघट लगा करके गाली दे रहे हैं। ब्रज में पता है गाली देते हैं, बहुत सुना था, आजा बज मारे तेरे मुंड बढ़िया फोड़ो, इस तरीके से। तो ऐसा भी घूंघट लगाने से क्या फायदा है? लेकिन पता है घूंघट भी 4 प्रकार के होते हैं। क्यों भैया? घूंघट में से 4 प्रकार के होते हैं। पहला घूंघट कौन सा होता है? पहला घूंघट होता है छप्पड़ घूंघट, जानते हो? थोड़ा सा सिर से हल्का सा बाहर निकला रहता है, तो ये हो जाता है छप्पड़ घूंघट। और दूसरा घूंघट कौन सा होता है पता है? अगर इधर से ससुर जी आ रहे होंगे तो इस तरीके से बहुत सी माताएं कर देती है, और इधर से ससुर जी आ रहे होंगे तो इस तरीके से बहुत सी माताएं कर देती है। और तीसरा घूंघट होता है राजस्थान में लगाया जाता है। ये राजस्थान नहीं है, वैसे राजस्थान है। वास्तविक जो राजस्थान है ना वो जयपुर से ऊपर प्रारंभ होता है, क्योंकि वहां का खान पीन रहन सहन बोलने का सब कुछ अलग मिलेगा। आप उनकी भाषाओं को समझ भी नहीं सकते। और वहां की माताएं पता है घुटनों तक का घूंघट लगा करके रहती हैं, और आपको पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी शरीर है कि नहीं, बिल्कुल शरीर ढका रहेगा, बिल्कुल घुटनों तक। और चौथा घूंघट कौन सा होता है पता? दूरबीन घूंघट। इस तरीके से बहुत सी माताएं देखती हैं। बोली भाग्य बिहारी लाल की। तो घूंघट लगाने का मतलब है कि आंखों का पर्दा ही व्यक्ति का सबसे बड़ा घूंघट होता है। लेकिन एक विचार करके देखो कि आज वही पूतना और सुंदर श्रृंगार करके और सुंदर वस्त्र पहन करके जब भगवान को मारने के लिए जा रही थी ना, तो भगवान केवल 7 दिन के हुए। क्यों? क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है अष्टमी को, और चतुर्दशी और तिथि वाले दिन पूतना मारने के लिए पहुंची। क्यों पता है? सुखदेव स्वामी कहते हैं पूतना कहते हैं अविद्या को, और अविद्या का 14 जगह पर निवास होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। लेकिन आज वही पूतना सुंदर श्रृंगार करके घूंघट लगा करके जैसे ही ब्रजमंडल में पहुंची है, हजारों ब्रजमंडल की गोपियां आज लाला के दर्शन करने के लिए आ रही हैं। और पूतना जैसे यशोदा के पास पहुंची और कहा कि देखो बहन, आपके घर नाते रिश्तेदार आ रहे हैं, मिलने वाले आ रहे हैं, आप उनको देख लीजिए, और रही बात लाला को मैं देख लूंगा। तो इधर यशोदा को तो भेज दिया, और आज वही पूतना लाला के पास आकर के खड़ी है। आज वही लाला पलना में लेटा हुआ है, खेल रहा है, और पूतना ने भगवान के पास जाकर के जैसे ही अपने घूंघट को उठाया है ना भगवान के सामने, तो भगवान ने पता है अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि एक बात बताओ गुरुवर, कि पूतना ने अपने घूंघट को उठाया है
तो अपने नेत्रों को बंद क्यों किया, बताओ तो सही। तो सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं और कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए किया, आज प्रभु को गिलानी हो गई। और पता है गिलानी क्या हुई है? भगवान ने मन में सोचा, विचार किया कि भाई मेरे 24 अवतार वंदनीय हैं और मानव लीला से वैसे देखा जाए राम अवतार और कृष्ण का अवतार जुड़ा है, लेकिन दोनों ही अवतारों में सबसे पहले स्त्री को मारना पड़ा। राम का अवतार हुआ तो वर्णन आता है कि सबसे पहले ताड़का को मारना पड़ा, और कन्हैया का अवतार हुआ तो आज पूतना को मारना पड़ेगा। इसलिए आज प्रभु के मन में गिलानी हो गई। इसलिए प्रभु के मन में गिलानी हो गई और आज मेरे गोविंद ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर दिया। देखिए ठाकुर जी की बाल लीलाओं में संतों ने अपनी अपने भाव प्रकट किए हैं। दूसरा संत भाव बताते हैं कि प्रभु को गिलानी इसलिए हो गई कि राक्षसी तो है, लेकिन ये कार्य वही करेगी जो मां यशोदा करती है। लेकिन पता है इसने न जाने कितने निरपराध बच्चों को मार दिया है। तो प्रभु ने उन बच्चों के बारे में सोचा कि भाई उनको कौन सी मेरे को मुक्ति देनी चाहिए, उन जीवात्माओं के बारे में सोचा। तीसरे संत बताते हैं कि पता है प्रभु ने नेत्र बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया है, भगवान शंकर का ध्यान किया है। और पता है क्यों ध्यान किया? भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, अभी तो मेरे मुखारविंद में माखन मिश्री इत्यादि गया भी नहीं है, और आज हमारी पूतना मौसी और आज हमें जहर पिलाने के लिए आई हैं। एक काम करना कि आप हमारे हृदय में बैठ करके और आप पूतना मौसी जी के विष का पान करना और दुग्ध का पान हम करेंगे। तो भोलेनाथ का ध्यान किया। चौथे संत भाव बताते हैं, कहते हैं कि भगवान की एक आंख में सूर्य और एक आंख में चंद्रमा का वास है। लेकिन आज देखो तो सही, सूर्य और चंद्रमा दोनों ने पूतना को देखा है। मन में सोचा कि राम राम, ये कैसी राक्षसी जो कि आज सारे संसार के लोग, आज दुनिया भगवान से प्रेम कर रही है, सब लोग लाड़ लड़ा रहे हैं, और आज ये गोविंद को मारने के लिए आई है। ऐसी राक्षसी के हमें दर्शन नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं सूर्य और चंद्रमा दोनों ने अपने आप को ढक लिया। और कोई संत बताते हैं कि प्रभु ने सोचा, मन में विचार किया कि भाई मैंने इस पूतना ने हजारों बच्चों को मार दिया, उन समस्त बच्चों को मोक्ष देना चाहिए। तो आंखें बंद करके प्रभु ने उन बच्चों का स्मरण किया। लेकिन आगे सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि आज पूतना ने भगवान को अपनी गोद में लिया है, और गोद में लेकर के जैसे महल से बाहर गई है और अपना जहर लगा हुआ स्तन भगवान के मुखारविंद में दिया है। और आपने देखा होगा कि जब बच्चा स्तन पान करता है ना, तो एक हाथ से दूसरे को पकड़ लेता है और दूसरे से और मुख लगाकर एक दुग्ध का पान करता है। और आज इसी तरीके से मेरे गोविंद पूतना के स्तनों से दुग्ध पान कर रहे हैं। पूतना ने मन में सोचा कि शायद एक घूंट पिएगा, 2 घूंट पिएगा,
लेकिन कहते हैं आज भगवान दुग्ध पान करते जा रहे हैं। केसा मुंच मुंचा लभती प्रभाषणी निस्पीड माना खिल जीव मरमड़ी विप्रद्य नेत्रे चरणो भुजो मुह और प्रसन्न गात्र छिपते रोध है। आज भगवान को 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई और आज पूतना के दुग्ध का पान करते करते आज मेरे गोविंद ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया है। पूतना का कंठ अवरुद्ध हो गया, श्वास लेने में पीड़ा होने लगी। पूतना बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी, गोविंद छोड़ तो सही, लाला छोड़ तो सही। तो 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े कि देखो मौसी जी, हम अपने जीवन में व्यक्ति को पकड़ना जानते हैं और जब तक उसे ठिकाने नहीं लगाते ना, जब तक उसे छोड़ते नहीं। तो आज भगवान ने दुग्ध के साथ साथ पूतना के प्राणों को खींचा है और जैसे पूतना का शरीर इस धराधाम पर गिरा है तो कहते हैं 6 कोस के भीतर जितने भी पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे और पेड़ पौधे टूट करके सब चकनाचूर हो गए। आज मां यशोदा ब्रजमंडल के गोपी ग्वाल वालों के कानों में जैसे ही आवाज गई है, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए और आकर के देखा तो आज लाला पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहा है। आज ब्रजमंडल की गोपियों ने कहा कि एक बात बताओ यशोदा, ये तूने क्या किया? इस राक्षसी को लाला तूने क्यों दिया? मैया ने दौड़ करके लाला को गोद में लिया और कहा कि मेरे को क्या मालूम कि ये मेरे लाला को मारने के लिए आई है। लेकिन आज सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, आज सब माताओं ने कहा कि देखो इसने राक्षसी का स्पर्श किया है और इसके शरीर की शुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि माताओं का एक पुराण अलग से होता है जिसे हम वात्सल पुराण कहते हैं। आज वही माताएं लाला को गौशाला में लेकर के आई हैं और गौ मूत्र से स्नान कराया है लाला को, गाय के चरणों की धूली आज गोविंद के मुखारविंद पर, कंठ पर, पेट पर, सारे संपूर्ण शरीर पर लगाई है। लेकिन आज गाय की पूंछ पकड़ करके और पूर्णमासी पुरोहितानी और आज झाड़ा दे रही है आज लाला, और आज देखो तो सही कितना सुंदर झाड़ा दे रही है कि इंद्रियाणि हृषि के साथ, कि इंद्रियाणि हृषि के साथ और प्राणान नारायणो बतो और श्वेतदीप पते चित्तम मनो योगेश्वरो बतो। देखो कितना सुंदर झाड़ा दे रही है कि इंद्रियाणि हृषिकेश, कि मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा यानी गोविंद नारायण करे, श्वेत दीप पत लाला चित्त की रक्षा करे और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। कि क्रीडम तम पात गोविंदम शयानम पातु माधव, कि खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करे और सोते हुए लाला की रक्षा कहते हैं माधव करे। आज भगवान को, भगवान के नाम से ही जब पूर्णमासी पुरोहितानी झाड़ा दे रही थी ना, तो सुखदेव जी इस कथा को सुनते सुनते, सुनाते सुनाते उनकी आंखों में भी अश्रुपात झर पड़े और भगवान हंस रहे, क्यों? कि भाई मेरा नाम और मेरे नाम से ही आज माताएं मेरे को झाड़ा दे रही है। कौन वर्णन कर सकता है?
कि कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सकई राम गुण गाई, राम सकहे राम गुण गाई। कौन वर्णन कर सकता है गोपियों के भाव को, मां यशोदा के प्रेम को। आज भगवान को भगवान के नाम से ही आज झाड़ा दे रही है, लेकिन आज सारे ब्रजवासी आज पूतना के शरीर को लेकर के जब यमुना किनारे पर आए हैं ना, तो आज उसके छोटे छोटे टुकड़े करके और चिता पर रख करके जब अग्नि जलाई है ना, तो उसके शरीर से यानी सुगंधी निकली है। राजा परीक्षित ने कहा कि एक बात तो बताओ गुरुवर, कि पूतना लोक बाल घनी, कि पूतना लोक बाल घनी, राक्षसी रुधिरासन और जिघांजया पिहरे तनम दत्वा पसद गतिम, कि पूतना लोक बाल घनी। एक बात बताओ गुरुवर, देखो पूतना का नाम बढ़िया नहीं, काम बढ़िया नहीं, खान पीन बढ़िया नहीं, रहन सहन बढ़िया नहीं, लेकिन जब पूतना के शरीर को चिता पर रख करके अग्नि जलाया गया तो उसके शरीर से सुगंधी निकली। ऐसा क्यों बताओ तो सही। तो आज सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, कि एक विचार करके देखो कि हम परमात्मा का भजन करते हैं और अंत समय जब हमारी जिह्वा पर परमात्मा का नाम आ जाए ना, तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी बिल्कुल सुधर जाती है, मृत्यु भी धन्य हो जाती है। कब? जब अंत समय जिह्वा पर परमात्मा का नाम आ जाता है। अरे एक विचार करके देखो कि पूतना ने अंत समय भगवान को अपने आप से स्पर्श किया, अपना दुग्ध पान किया, तो भगवान ने पता है उसके सारे दुर्गुणों को भुला दिया, केवल सद्गुणों को देखा। और वो सद्गुण क्या था? वो सद्गुण केवल एक था कि जो मां यशोदा कार्य करती है वही पूतना मेरे साथ वही कार्य कर रही है। और पता है मां यशोदा को न जाने कब मातृगति की प्रदान होगी, लेकिन आज भगवान ने सबसे पहले पूतना को मातृगति प्रदान की, तो भगवान ने उसके सब दुर्गुणों को भुला दिया। इसलिए आज उसके शरीर से सुगंधी निकली। आगे सुखदेव इधर राजा परीक्षित के मन में थोड़ी शंका हुई और पूछ लिया कि एक बात बताओ गुरुवर, कि जो पूतना थी ना, ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जो पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जिसका नाम था रत्नमाला। लेकिन एक बार वामन भगवान जब राजा बलि के यहां पर गए थे ना, तो राजा बलि के सौंदर्य को देख करके राजा बलि की पुत्री ने भगवान के सौंदर्य को देखा है, वामन भगवान के सौंदर्य को। तो पता है उसके मन में क्या भाव जगा कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको अपना दुग्ध पान कराता। तो भगवान ने मन में सोचा, विचार किया कि यहाँ तो तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती है, लेकिन द्वापर में ये जो इच्छा है इसको मैं जरूर पूर्ण करूंगा। तो भगवान ने द्वापर में आकर के जो रत्नमाला थी, जो पूतना बनी, और आकर के उसकी मन की इच्छा को पूर्ण किया है। आगे सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं
नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, पता चला कि मेरे बेटे के ऊपर संकट आया है। तो नंद बाबा ने आकर के पुनः हजारों गायों को दान किया है। और कंस ने एक दुष्ट राक्षस भेजा जिसका नाम था सकटासुर। जैसे ही सकटासुर आया है भगवान को मारने के लिए, तो आज भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। और उसके बाद आगे सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि जब जब इस धराधाम पर और परमात्मा का प्राकट्य होता है, भोलेनाथ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आज भोलेनाथ कैलाश पर्वत से और आज भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, चाहे भोलेनाथ कितना भी वेश बदल लें, लेकिन सांप, कांतर, बिच्छू, चिता की भस्म, बागंबर, इनके बगैर वो रह नहीं सकते हैं। तो आज भोलेनाथ शरीर पर चिता की भस्म, बागंबर पहने हुए, गले में सर्पों की माला, कांतर, बिच्छू इत्यादि लटक रहे हैं। और आज भोलेनाथ ने आकर के नंद जी के द्वार पर बोल पड़े कि अलग और देख ले दुनिया की झलक। और आज मैया ने खिड़की खुल करके योगी को देखा और कहा कि देखो, हम तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं बड़ी दूर से, और हमें लाला के दर्शन कराओ। तो आज भोलेनाथ ने मां यशोदा से कहा कि हमें अपने लाला के दर्शन कराइए। मां यशोदा ने मना कर कि देख योगी, तेरे को जो कुछ भी चाहिए लाला की खुशी में मैं दे सकती हूँ, लेकिन लाला के दर्शन में तेरे को नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि जब 80 साल की डोकरी को देखो तो सही, आज तेरे स्वरूप को देख करके जब मेरे को डर लग रहा है, तो मेरा तो लाला भी छूट हो। भोलेनाथ ने कहा कि देखो माँ, मेरे गले में तो एक सर्प है, लेकिन तुम्हारा लाला 101 फनों वाले सिर के ऊपर नृत्य करने वाला है। लेकिन आज माँ यशोदा ने मना कर दी कि देख भाई, हम तेरे को लाला के दर्शन नहीं करा सकते। और भोलेनाथ क्रोध में आकर के और कहीं दूर जाकर के बैठे। और प्रातः काल होते ही लाला ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। और प्रातः काल होते ही वही लाला बड़ी जोर जोर से रोता जा रहा है, चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। मां यशोदा ने कहते हैं नजर उतारी है, दुग्ध पान कराया है, जादू टोना किया है, लेकिन वही लाला चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। ब्रज मंडल की गोपियों को पता चला कि भाई यशोदा का लाला यानी प्रातः काल होते ही क्यों रो रहा है, क्या कारण है। आकर के पूछा कि एक बात बताओ बहन, तुम्हारा लाला क्यों रो रहा है, क्या बात है। कि देखो बहन, हमें तो मालूम नहीं, हमने सोचा लाला भूखा होगा तो दुग्ध पान करा दिया, हमने सोचा शायद नजर लग गई होगी तो हमने जादू टोना भी कर दिया, लेकिन लाला चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी जोर जोर से लाला रोता जा रहा है। तो ब्रजमंडल की गोपियों ने पूछा कि एक बात बताओ, तुम्हारे घर कोई आया था क्या। तो कहने लगे कि हाँ, एक योगी आया था। योगी क्या? हाँ। कि वो है कहाँ। और उसने आकर के कहा कि हमें लाला के दर्शन कराओ। मैंने लाला के दर्शन नहीं कराए तो वही योगी क्रोध में आकर के यहाँ से चला गया और सीधा रास्ते से गया। और वही ब्रजमंडल की गोपियां उसी रास्ते से सीधी सीधी उस योगी के पास पहुंची और जाकर के भोलेनाथ से बोल पड़ी कि चल रे योगी नंद भवन में, और तो ही यशोदा मात बुलावे, बाकी लाला को नजर लगी कछुराए लोन करवावे। योगी बाकी लाला को नजर लगी है, कछुराई लोन करवाना है।
जैसे लाला को नाम सुनो तो भोलेनाथ एकदम खड़े हुए और गोपियों के साथ। और आज भोलेनाथ माँ यशोदा के यहाँ, माँ यशोदा को डर लग रहा है। योगी से कहा कि देख योगी, तेरे को जो कुछ भी करना है दूर से ही कर दे, मैं तेरे को लाला के दर्शन नहीं करा सकती। लेकिन माँ यशोदा ने कहा, तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो हम कुछ नहीं कर सकते जब तक आप लाला को हमारी गोद में नहीं दोगे। तो आज डरते डरते आज माँ यशोदा ने लाला को कहते भोलेनाथ की गोद में दिया है। और आज वही लाला एकदम बड़ी जोर जोर से हंसने लगा और तुरंत माँ ने ले लिया। होता क्या है कि माँ की गोद में जाए तो रोए और भोलेनाथ की गोद में आए तो प्रसन्न हो जाए। और माँ यशोदा ने कहा कि देख भाई योगी, आज के बाद ऐसा कार्य करके जाना कि आज के बाद मेरा लाला कभी रोए नहीं। तो भोलेनाथ ने कहा कि हे माँ, आज के बाद लाला तुम्हारा कभी नहीं रोएगा, बस एक काम करना है। क्या? कि रहे रे योगी नंद भवन में और ब्रज में बसोगी जय, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। कि जहां आपका लाला स्नान करता हो और स्नान करता हो, वही स्नान किया हुआ जल आकर के मेरे ऊपर गिरे, ऐसी जगह पर मेरा मंदिर बनवाना है। तो आज माँ यशोदा ने भोलेनाथ का मंदिर बनवाया। और कहते हैं भोलेनाथ का एक नाम और हो गया नंदेश्वर महादेव। बोली नंदेश्वर महादेव की जय हो। और आज अनंत आशीर्वाद देकर के भोलेनाथ ने परमात्मा के दर्शन किए और भोलेनाथ प्रस्थान कर गए। भोलेनाथ जैसा इस संसार में कौन कृपालु हो सकता है? बोले शंकर भगवान की जय हो। वो भोलेनाथ से निराला जग में और नहीं, भोलेनाथ से निराला जग में और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला जग में और नहीं, भोलेनाथ से निराला जग में और नहीं। भोलेनाथ से निराला जग में और नहीं। शंभो नाथ से निराला जग में और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला जग में और नहीं। शंभो नाथ से निराला जग में और नहीं। भोलेनाथ के मंदिर में रोज पिलाई जाती है नियम से पीने वालों की तकदीर बनाई जाती है। तकदीर बनाई जाती है, तकदीर बनाई जाती है। उनका डमरू डम
डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद है खोले उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद है खोले ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं भोले नाथ से निराला जग में और नहीं शंभो नाथ से निराला जग में और नहीं जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले ऐसा डमरू बजाने वाला ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं भोले नाथ से निराला जग में और नहीं ओ शंभो नाथ से निराला जग में और नहीं ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ध्यान सेवा करते हुए ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 शंकर भगवान की जय हो जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो आज भोलेनाथ अनंत आशीर्वाद दे करके और आज प्रस्थान कर गए। शिव जी कृपा के सागर हैं, लेकिन आज दुष्ट कंस ने एक राक्षस और आज भगवान को मारने के लिए भेजा, जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त कहते हैं वैसे देखा जाए भगोड़े को, जो तृणों का आवर्त है, जो तृणों का खजाना है। आपने देखा होगा विशेष करके राजस्थान में जब गर्मी पड़ती है ना, बैसाख जेठ के महीने में
जब एकदम आंधी आती है तो एक जगह गोल गोल सा चक्र बन जाता है और उसी में न जाने कूड़ा करकट क्या क्या इकट्ठा हो जाता है। उसी को हम तृणावर्त कहते हैं। आज वही तृणावर्त जब भगवान को मारने के लिए आया तो बताए वही तृणावर्त भगवान को आकाश में उड़ा करके लेके चला गया और भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे मामा जी ने हमारे लिए उड़न खटोला भेजा है, बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन जब भगवान को मारने के लिए तैयार हुआ ना वही तृणावर्त, तो आज मेरे गोविंद ने उस तृणावर्त का भी उद्धार किया है। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि आज एक बालक हो गया 2 वर्ष का और एक बालक 2 वर्ष को पार कर गया। लेकिन शास्त्र भी कहता है कि भाई जब हमारे यहाँ बच्चों का जन्म हो तो हमें अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सी माताएं प्यार से नाम रख लेती हैं। अब मान के चलो आपने प्यार से नाम अपनी बेटी का नाम गुड़िया रख लिया, भाई चलो कोई बात नहीं, गुड़िया के नाम से आपने उसे पढ़ाई करवाई, शादी भी बनवाई, शादी भी हो गई। अब वही गुड़िया बहू बन के ससुराल में पहुंच जाती है। अब लोग बताए उसे नाम से पुकारने घर के, लेकिन एक विचार करके देखो, जब गुड़िया का बुढ़ापा आता है ना और बुढ़ापे में उसके नाम से लेकर के पुकारा जाए, बुढ़ापे में गुड़िया नाम लेंगे ना तो व्यक्ति सोचेगा कि भाई ये गुड़िया है कौन। तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चे का हमें नामकरण संस्कार ब्राह्मणों के द्वारा संस्कार करा लेना चाहिए। लेकिन आज एक पुत्र 2 और एक पुत्र 2 वर्ष का हो गया, लेकिन नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो इधर वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि आप जाओ गोकुल में, नंद बाबा तो अपनी आनंद में मस्त हैं, लेकिन उनके 2 पुत्रों का जन्म हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। और आप एक काम कीजिए, आपको नंद बाबा मिलेंगे गोकुल में, पूछेंगे आपसे क्या हालचाल है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो आपको केवल एक ही बात बोलनी है कि परमात्मा की कृपा से बड़े आनंद में हैं और आप जानते हो कि हमारा काम तो एक है, किसी यजमान के यहाँ पूजा पाठ करना, किसी के यहाँ यज्ञ करना और किसी के यहाँ बच्चों का यानी जन्म हुआ हो उनका नामकरण संस्कार इत्यादि करना। तो उसी समय बताए बात याद आ जाए नंद बाबा को, तो शायद अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार कराना। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ठीक है, और गर्गाचार्य जी सीधे गोकुल में पहुंचे, नंद बाबा से मिलना हुआ है। नंद बाबा ने पूछ लिया गर्गाचार्य जी से कि आप हो कैसे, क्या चल रहा है आपका। तो गर्गाचार्य जी ने वही बात बोली कि परमात्मा की कृपा से बड़े आनंद में है और हमारा तो वही पांडित्य कर्म है, और जहां बच्चों का जन्म हुआ हो तो उनका जात कर्ण संस्कार कराना। जब ये बात कही ना तो नंद बाबा बोल पड़े कि देखो भैया आपने हमें चोखी याद दिलाई। क्यों? क्योंकि आज मेरे घर 2-2 पुत्रों का जन्म हो चुका है, लेकिन एक बालक 2 वर्ष को पार कर गया और एक बालक 2 वर्ष का हो गया, लेकिन अभी तक उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। और मैं चाहता हूं उनका नामकरण संस्कार हो जाए। तो गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया। क्यों? कि यदुना महिमाचार्य और ख्यात श्री भुवि सर्वतः और सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देव के सुतम। गर्गाचार्य जी मैंने इसलिए किया कि यदु नाम महिमाचार्य और ख्यात भुवि सर्वतः, कि असली बात यह है नंद जी कि मैं यदुवंशियों के घर का आचार्य हूं, और विशेष करके अगर देखा जाए
तो नंद बाबा के घर का नहीं, वसुदेव जी के घर का आचार्य है। और कहीं कंस को विदित हो गया कि भाई देखो तो सही, ये तो वसुदेव जी के घर के आचार्य है और नंद जी के दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जब कोई काम करते हो ना तो बड़ी धूमधाम से करते हो। तो नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा कि देखो किसी को पता नहीं चलेगा और गौशाला में जाकर के और आप हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। तो आज गर्गाचार्य जी को गौशाला में लेकर के आए और दोनों माताएं दोनों पुत्रों को लेकर के बैठी हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों माताओं ने परीक्षा ली है क्या कि भाई आज इस ज्योतिषी की हमें परीक्षा लेनी चाहिए कि ये सच्चा ज्योतिषी है या खड़िया पलटन है। तो दोनों माताओं ने पता क्या किया कि आज अपने दोनों पुत्रों की अदला बदली कर ली। यशोदा का पुत्र रोहिणी को दे दिया और रोहिणी का पुत्र यशोदा को दे दिया। और आज दोनों माताएं सामने बैठी। गर्गाचार्य जी ने मन में सोचा, विचार किया, प्रभु को देखा है। तो उसी समय आज गर्गाचार्य जी की समाधि लगी। जैसी समाधि लगी तो कहते हैं समाधि दो प्रकार की होती है, एक होती है ध्यान समाधि और दूसरी होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि उसे कहते हैं कि जिसमें आंखें चलती रहे और श्वास बंद हो जाए। और उसके बाद त्राटक समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंखें खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए और श्वास बंद हो जाए। लेकिन इधर गर्गाचार्य जी का मुंह खुला है, लेकिन वर्णन आता है आंख खुली लेकिन श्वास बिल्कुल एकदम बंद हो गई। दोनों माताओं ने गर्गाचार्य बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। तो आज दोनों माताओं ने गर्गाचार्य जी के पास आकर के सामने चेहरे के कभी चुटकी भी बजाती है, कभी हाथ को इस तरीके से कर रही हैं, लेकिन गर्गाचार्य जी को बिल्कुल भी होश नहीं। और दोनों माताओं ने पकड़ करके एकदम गर्गाचार्य जी को बड़ी जोर से झकझोर दिया। जैसे झकझोर दिया ना तो गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। और दोनों माताओं ने कहा कि हम तो समझ रहे थे कि कहीं आप पधार तो नहीं गए। गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी कि क्या हुआ? मैया बोली आप ठीक ठाक तो हो? गर्गाचार्य जी बोले मेरे को क्या हुआ, लेकिन हमें लग रहा था क्योंकि आपका मुंह खुला है, आंख खुली है, लेकिन ऐसा लगा कि शायद श्वास बंद है। हमने सोचा कि शायद आप कहीं पधार तो नहीं गए, इसलिए बाबा हमने आपको झकझोर दिया। लेकिन आज गर्गाचार्य जी ने मन में सोचा, विचार किया कि आज मैं वास्तविक बात बता देता हूं और इनसे क्या बात छुपाऊंगा। और जैसे ही भगवान का नामकरण संस्कार और भगवान के बारे में बताना चाहते हैं, मन से केवल सोच रहे गर्गाचार्य जी, बोल नहीं रहे हैं कि ये साक्षात। जब इतना मन में सोचा है ना तो प्रभु ने इशारा कर दिया और कहा कि देखो महाराज, अगर आपने हमें यहां अगर भगवान बता दिया तो तुम जानते हो भगवान की पूजा किस तरीके से होती है कि 4 चिनोरी सुबह और 4 चिनोरी शाम को, 2 अगरबत्ती सुबह लगाएंगे और 2 अगरबत्ती शाम को लगाएंगे। और आप जानते हो कि घर के लोगों को किसी शादी या किसी पार्टी या किसी फंक्शन में जाना होता है ना तो केवल प्रभु से कहते हैं कि हे गोविंद, केवल आप एक गिलास दूध से काम चलाना
और हम सब लोग बढ़िया बढ़िया पदार्थ पाने के लिए पार्टी में जा रहे हैं या किसी फंक्शन में जा रहे हैं, और भगवान को केवल एक गिलास दूध से ही बिल्कुल प्रसन्न कर देते हैं। तो आज भगवान ने इशारा किया है कि देखो महाराज, यहाँ पुत्र बनने में फायदा है, भगवान बनने में फायदा नहीं। तो आज गर्गाचार्य जी ने कहा कि ठीक है। और अब गर्गाचार्य जी आज दोनों का नामकरण संस्कार कर रहे हैं, लेकिन गर्गाचार्य जी ने मन में सोचा, विचार किया कि आज देखो तो सही, आज दोनों माताएं कितनी चालाक हैं, कितनी चतुर हैं कि आज दोनों माताओं ने दोनों पुत्रों की बिल्कुल अदला बदली कर ली है मेरी परीक्षा के लिए। तो अब गर्गाचार्य जी सबसे पहले यशोदा की ओर इशारा करके नामकरण संस्कार कर रहे हैं कि अयम रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणहि और आख्या से तेरामित बलाधिक्याद बलम विदु कि अयम रोहिणी पुत्रो, यशोदा की इशारा किया और क्या कहा यशोदा से कि अयम रोहिणी पुत्रो, कि देखो माता, तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है ना, ये तुम्हारा नहीं, ये साक्षात रोहिणी का पुत्र है। तो उसी समय मैया ने तुरंत हीरे की अंगूठी उतार करके और गर्गाचार्य जी के चरणों में रख दी और रोहिणी के कान में बोली धीरे से, ये सच्चा ज्योतिषी है, खड़िया पलटन नहीं। जब कहा ना ये रोहिणी का पुत्र है, इनका नाम कहते हैं कि ये रोहिणी का पुत्र, और इनका नाम देखा जाए पहले राम, लेकिन बल्कि अधिकता के कारण कहते हैं इनको बलभद्र कहेंगे और बलभद्र कहेंगे, लेकिन भद्र माने क्या होता है? भद्र माने होता है कल्याण, यानी जिसका बल समाज में कल्याण करे उसे हम बलभद्र कहते हैं। हलधर भी इनका नाम होगा, क्यों? क्योंकि एक गर्भ से खींच करके इनको दूसरी गर्भ में लाया गया है, इसीलिए इनका नाम हलधर भी होगा, दाऊदयाल भी होगा, शंकरषण भी होगा। और अब रोहिणी की ओर इशारा करके नामकरण संस्कार कर रहे हैं कि आसन वर्णास्त्रो हिरस्य गृह्यतो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। हे मां, इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, लेकिन अभी इनका कृष्ण वर्ण होने के नाते मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। काला है, थोड़ा सांवला है, लेकिन माता इतना याद रखना कि कभी कभी ये वसुदेव का पुत्र बन चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा, मधुसूदन भी होगा, और कहते मुरलीधर भी होगा, और इनके अनेक नाम होंगे। लेकिन आज दोनों का नाम कृष्ण और बलराम रखा है ना, तो आज मां यशोदा कहने लगे कि एक बात बताओ, आपने दोनों पुत्रों का नाम ऐसा रखा है कि जो कि जिह्वा से लिया भी नहीं जाएगा। तो आज दोनों माताओं ने प्रेम से, और कहते हैं आज दोनों पुत्रों का नाम अपने आप रख लिया कि एक का नाम बलुआ और एक का नाम कलुआ। लेकिन
ये जो 3 दिन से भक्ति अनुष्ठान चल रहा था नामकरण संस्कार का, आज ये पूर्ण हुआ। लेकिन पता है वर्णन आता है कि इधर गर्गाचार्य जी को बहुत सारा धन दिया है, लेकिन धन लिया नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जिस व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन हो गए, इससे भी बड़ा कोई धन चाहिए? भाई परमात्मा के जिसको दर्शन हो गए, उससे बड़ा कोई धन संसार में हो नहीं सकता है। तो आज गर्गाचार्य नामकरण संस्कार करके और पुनः प्रस्थान कर गए। लेकिन आज नंद बाबा यानी यमुना स्नान करके जब लौट करके जैसे घर में प्रवेश करने लगे, तो लाला पीछे पीछे घुटमन घुटमन चलने लगा। और जैसे पीछे पीछे जाने लगा तो बाबा पूजा घर के अंदर घुसने लगे। लाला से मना कर दी कि देख एक लाला भीतर ना आइयो। क्यों? क्योंकि इसमें ठाकुर की पूजा होवे, इसमें परमात्मा की पूजा होवे, और तू नहायो नहीं धोयो नहीं, और तू बिना नहाए धोए पूजा घर में आए, तो ये ठीक नहीं है। कन्हैया ने मन में सोचा, विचार किया कि भाई सबसे बड़ी जय जय तो हम हैं, लेकिन हमसे बड़ो जय जय कौन आएगा? अब इधर नंद बाबा पूजा घर में जाकर के, पता है पूजा कर रहे थे ना, तो वैष्णवों के घर में सालेग्राम की पूजा होती है। यानी कहते हैं वैष्णवों के घरों में सालेग्राम की पूजा होती है। और आज नंद बाबा सालेग्राम को पता है, कभी दूध से, कभी दही से, कभी घी, कभी शहद, और कभी कहते हैं शक्कर से स्नान करा रहा है। पंचामृत से स्नान कराया, चंदन स्वरूप किया, तुलसी दल और रख करके कहते चांदी के सिंहासन पर सालेग्राम को विराजमान किया है। और भगवान इधर नंद बाबा का नेम था कि पूजा करने के बाद रोजाना माला जपने के लिए बैठते थे, भजन करने के लिए, रोजाना का नियम था। वर्णन आता है कि इधर बाबा माला फेरने के लिए बैठ गए, नेत्रों को बंद किया है, नेत्रों के ऊपर तौलिया पटका इत्यादि डाल लिया और भजन करने के लिए बैठ गए कोने में। और इधर लाला ने जाकर के पूजा घर में घुस करके, और जो भी ठाकुर जी थे ना मंदिर में, उनको इधर की उधर सबको कर दिया। और सालेग्राम को लेकर के आज मेरे प्रभु मुखार बिंद में धर के बैठ गए। और 10 मिनट के बाद बाबा माला से खड़े होकर के जैसे मंदिर में आए माला धरने के लिए, तो देखा ठाकुर जी इधर के उधर सब पड़े हुए, सालेग्राम को ढूंढने लगे, सालेग्राम कहीं नहीं मिले। सामने देखा कुछ नहीं, और एक कोने में देखा तो वही दूसरे सालेग्राम बैठे हुए, गपुआ से गाल फूल रहे। और लाला से पूछा कि एक बात बता चोरी, सालेग्राम है कहाँ? अब लाला कैसे बोलूं, क्योंकि सालेग्राम को अपनी मुखार बिंद में धर लिया, गपुआ से गाल फूल रहे हैं। अब बाबा को क्रोध आया, यशोदा को आवाज लगाई। जब तक यशोदा आती ना, तो बाबा ने लाला के गाल पर बड़े प्रेम से गुलचा मारे हुए, और गबक से सालेग्राम बाहर आ गए। और यशोदा से कहा कि देख, जो जो तेरा लाला बड़ो हो तो जावे ना, जो जो बिगड़ तो जावे, जो जो बड़ा होता जा रहा है बिगड़ता जा रहा है। आज माँ यशोदा ने लाला को लेकर के आई और कहा कि देख, तू जो जो बड़ा होता जा रहा है बिगड़ता जा रहा है, लेकिन एक बात बता कि तू ऐसी शरारत क्यों करता है? तो लाला बोल पड़ा कि एक बात बताओ मैया, मैंने समझा सालेग्राम को हमारे बाबा रोजाना स्नान कराते हैं पंचामृत से, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, और मैंने सोचा शायद मीठे हो गए होंगे, तो मैंने मीठा समझ करके अपने मुखार बिंद में धर लिया।
और दूसरा वर्णन देखो ठाकुर जी की बाल लीलाओं में संतों ने अपने अपने भाव प्रकट किए। दूसरा है लाला कहता है कि देखो माँ, ये जो काली काली गुलाब जामुन होती है ना, मैंने इनको काली काली गुलाब जामुन समझ करके अपने मुखारविंद में धर लिया, और मेरे को क्या मालूम ये भगवान है। लेकिन आज माँ यशोदा ने कहा कि देख लाला, ये साक्षात परमात्मा है, और ऐसी गलती करेगो ना तो कान पक जाएंगे। तो आज भगवान ने अपने दोनों कानों को पकड़ करके और माँ यशोदा से क्षमा याचना मांगी है। और आज प्रातः काल होते ही आज लाला को माँ यशोदा ने स्नान कराया है, पीतांबर पहनाई है, मोर पंख माथे पर लगाया है, कमर में करधनी बांधी है, पैरों में नुपुर बांधे हैं, और आज माँ यशोदा उंगली पकड़ करके और आज लाला को नचा रहे हैं। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि आप जरा देखो तो सही, इस झांकी की दर्शन करो तो सही, कि दुनिया जिसके इशारे पर नाचती है, दुनिया जिसके इशारे पर नाचता है, और आज वही परम ब्रह्म आज माँ यशोदा के आंगन में और उंगली पकड़ करके और आज नृत्य कर रहा है। किसे सो महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर ध्यावे, और ताय अखंड अनंत अनाद्य अछेद्य अवेद सुवेद बतावे। कि नारद से सुख व्यास रहे, पचहारी को पुण्य पार न पावे, और ताह अहिर के छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। अगर हमारा परमात्मा के निमित्त भाव होगा तो वो नाचेगा, भाव से गाएंगे तो वो गाएगा, और भाव से दर्शन करेंगे तो वो हमें दर्शन भी देगा। लेकिन आज माँ यशोदा के अंदर भाव है, प्रेम है, और आज इसीलिए भगवान बड़ी से बड़ी लीला आज ब्रजमंडल में कर रहे हैं। कि यशोदा तेरे भाग्य की कहे न जा। आज देखो तो सही यशोदा का कितना बड़ा भाग्य है, कौन वर्णन कर सकता है। हमेशा जीवन में याद रखो कि जो कि कृष्ण के चरित्र में यश प्रदान करे उसे हम यशोदा कहते हैं। क्यों पता है? यहां वर्णन दिया है कि राधा रानी की माता का नाम है कीर्ति, और कृष्ण की माता का नाम है यशोदा। यदि व्याकरण से देखा जाए तो दोनों की माताओं के नाम का अर्थ एक ही होता है। क्यों? वर्णन किया है कि कीर्ति ददाते कीर्तिदा यशं ददाति यशोदा, कि जो कीर्ति दे उसे कीर्तिदा कहते हैं, और जो कृष्ण के चरित्र में यश प्रदान करे उसे यशोदा कहते हैं। यश माने कीर्ति और कीर्ति माने यश। आज भगवान को जब नृत्य करा रही थी मां यशोदा अपने आंगन में उंगली पकड़ करके, तो आज ब्रजमंडल की गोपियों के मन में भाव जगा। बताए क्या विचार आया है कि भाई हमें भी गोविंद के दर्शन करने हैं। लेकिन बताए गोपियां मन में सोचती हम कैसे घर से जाएं, क्योंकि हमारी जो सासू माँ है ना, ये हर जगह चली जाती हैं, लेकिन हमको जाने की अनुमति नहीं मिलती। तो इनके मन में भाव एक ही है कि चाहे हमें गोविंद के दर्शन करने, चाहे कैसे भी करें। कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना है।
कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना तो ओलाना ही बहाना है, ओलाना ही बहाना है। तो आज उल्हाने के बहाने, और पता है कौन सा उल्हाना, कि घर के अंदर जितनी मटकी थी ना, आज सब मटकियों को ब्रजमंडल की गोपियों ने फोड़ दिया। और पता है सासू माँ ने आकर के देखा मटकी फूटी पड़ी है, तो पता है बहुओं से पूछने लगी कि ये मटकी किसने फोड़ी है। तो आज बोल पड़ी वही बहू कि वही नंद को छोरा आयो, और पता है मटकी फोड़ तो जावे और बड़ी जोर जोर से हंस तो जावे। एक काम करो सासू माँ, आप जाकर के शिकायत करके आओ। तो आज सासू माँ ने कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारे आगे फोड़ करके गया? कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो एक काम करो, आपने अपनी आंखों से देखा है, हमने देखा भी नहीं, और आप ही जाओ और जाकर के तुम ही शिकायत करके आओ। तो आज उन ब्रजमंडल की गोपियों को बड़ा सौभाग्य मिला कि आज हमें गोविंद के दर्शन हो। और आज संपूर्ण ब्रजमंडल की गोपियां और एक चौराहे पर एकत्रित होकर के, और आज इधर कहते हैं माँ यशोदा की यहाँ पर आई है। और जाकर के यशोदा ने देखा कि भाई मेरे घर आज लाला का जन्मदिन भी नहीं है, न तो मैं कोई कथा करा रही, लेकिन आज ब्रजमंडल की ये सब गोपियां मेरे यहाँ क्यों? क्या बात है? गोपियों ने कहा कि तुम्हारा लाला है कहाँ? जैसे ही लाला सो रहा था, ब्रजमंडल की गोपियों की आवाज को सुना, और आज लाला जग करके जैसे ही बाहर आया है, गोपियों के दर्शन किए, तो आज वही कृष्ण, वही गोविंद ने आज अपनी माता की साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया, और आज थर थर पकड़ करके कहां पर आ, क्यों? क्योंकि आज गोपियां मेरी शिकायत करेंगी, और आज वही मां मेरे को डांट लगाएगी। लेकिन आज सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि हे राजन, काल ही जिसके भय से भयभीत होता है, आज वही परमात्मा आज अपनी माँ के साड़ी के पल्लू को पकड़ करके थर थर कहां पर आया कि आज गोपियां शिकायत करेंगी, मेरे को डांट लगेगी। और आज गोपियां बड़ा सुंदर गजब का उल्हाना दे रही हैं। और सुखदेव जी ने अपने सुंदर शब्दों में वर्णन किया है कि वत्सान मुंचन कुसुद महे क्रोश संजात हास है, इस्तेभं स्वावद ददपय कल्पतेस्तमयो गहि मरकान भोक्षण्य विभजति न चेन्नति भाण्डं न भिन्नति, और द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यातोपक्रो यथोपकाना। आज गोपियां एक एक करके उल्हाना दे रही हैं। और सबसे पहले एक गोपी बोल पड़ी कि तुम्हारा लाला हमारे घर जाता है और माखन की मटकियों को फोड़ करके माखन खाता है। और बड़ा सुंदर गजब का उल्हाना दिया है कि अरे मैया तेरा कन्हैया मटकी गिराए दैया रे दैया, हो मेरी भरी, हो मेरी भरी, हो मेरी भरी मटकिया ले गयो पान बंसी मारो, मेरी भरी मटकिया ले गयो पान बंसी मारो, कान्हा बंसी मारो राधा जी को प्यारो, कान्हा बंसी मारो राधा जी को प्यारो, कान्हा बंसी मारो
जी को प्यारा जी काना बंसी वारो राधा जी को प्यारा मेरी भरी मटकिया ले गयो काना बंसी वारो वेचन बरसाने से मथुरा नगरी आई मथुरा नगरी आई मथुरा नगरी आए मथुरा नगरी आए मेदद वेचन बरसाने से मथुरा नगरी आई मथुरा नगरी आए मथुरा नगरी आए ग्वाल बाल संगम लेकर मिल गए कृष्ण कन्हाई मिल गए कृष्ण कन्हाए मिल गए कृष्ण कन्हाए मोह अंगूठा मोह अंगूठा मोह अंगूठा लाला मेरी भरी मटकिया ले गयो काना बंसी वारो काना बंसी वारो राधा जी को प्यारो काना बंसी वारो राधा जी को प्यारा ये काना बंसी वारो राधा जी को प्यारा मेरी भरी मटकिया ले गयो काना बंसी वारो भरी मटकिया ले गयो काना बंसी वारो हे हरि ताली सेवा करते हो बाबा वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूट लूट दिखावे दिखावे लूट लूट दिखावे वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूट लूट दिखावे लूट लूट दिखावे लूट लूट दिखावे लाके ओदम देख देख के जियो मेरो घबरावे ओ जिया मेरो घबरावे जिया मेरो घबरावे नैनन सो जादो कर गयो काना बंसी वारो मेरी भरी मटकिया ले गयो काना बंसी वारो काना बंसी वारो राधा जी को प्यारो हे काना बंसी वारो राधा जी को प्यारो मेरी भरी मटकिया ले गयो काना बंसी वारो मेरी भरी मटकिया ले गयो काना
रोदा तेरे लाल के उधम हमें तनक नहीं भावे, हमें तनक नहीं भावे, हमें तनक नहीं भावे। रोज रोज मेरी मटकी फोड़े नहीं कहाँ से लावे, नहीं कहाँ से लावे, नहीं कहाँ से लावे। मेरी भरी मेरी भरी मटकियों जल गयो कौन बंसी मारो, मेरी भरी मटकिया ले गयो कान्हा बंसी मारो, कान्हा बंसी मारो राधा जी को प्यारो जी कान्हा मारो राधा जी को प्यारो। मेरी भरी मटकिया ले गयो कान्हा बंसी मारो, मटकिया ले गयो कान्हा बंसी मारो, कान्हा बंसी मारो कान्हा बंसी मारो, बिहारी लाल की जय, बोली नंद की लाला की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो इतने में दूसरी गोपी बोल पड़ी कि इनके घर जाकर के तो माखन चोरी करता है और हमारे घर। माँ यशोदा ने कहा कि बोलो तुम्हारे घर क्या शरारत करता है, कि हमारे घर शरारत करता है कि एक दिन जो हमारे पति देव और हमारा दोनों की यानी शादी की सालगिरह थी। और पता है कहते हैं भोजन प्रसादी जब मैं रसोई घर के अंदर बना रही थी ना तो तुम्हारा लाला आया और आकर के कहने लगो कि अरे भाभी बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के टाइम। तो उसी समय मैं रसोई घर से बाहर निकल कर के आई। मैंने सोचा कि भाई भाभी कहने वाला कौन आ गया, देखूं तो सही। और मैंने बाहर आकर के देखा तो तुम्हारे लाला के दर्शन किए और मैंने कहा कि थोड़ी देर रुको और भोजन प्रसादी बन जाए यानी बन रही है उसके बाद पान कर लेना। लेकिन क्रोध में आकर के तुम्हारा लाला चला गया। जब लाला चला गया ना तो कहते हैं रात्रि में जब हम शादी की सालगिरह मना करके सो रहे थे तो अर्धरात्रि के समय तुम्हारा लाला आया और आकर के बताए मेरी वेड़ू यानी चुटिया और हमारे पति देव की दाढ़ी बड़ी थी और दोनों को एक दूसरे से बांध दिया और कान में आकर के कहने लगो हौवा। और जैसे हौवा को नाम हमने सुनो तो हम दोनों एकदम जगह भड़बड़ा करके होता है क्या है कि पति देव अपनी ओर खींचे और पत्नी अपनी ओर खींचे। तो कहते हैं आधी दाढ़ी पति देव की, आधी वेड़ू यानी चुटिया मेरी। मैंने उजाला किया, प्रकाश किया तो देखा तुम्हारा लाला मेरे को भागता हुआ नजर आया। ऐसी ऐसी शरारत यानी हमारे घर जाकर के तुम्हारा लाला करता है। इतने में दूसरी गोपी बोल पड़ी कि इनके घर जाकर के तो ऐसी शरारत करता है, हमारे घर पता क्या शरारत क्या करता है। बोल पड़ी कि एक दिन में अपने घर सत्यनारायण भगवान की जब कथा करा रही थी ना तो मैंने सत्यनारायण भगवान की चौकी सजाई। चौकी सजा करके उसी के ऊपर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति को विराजमान किया और उनके भोग के लिए जब पंजीरी भून रही थी रसोई घर के अंदर तो तुम्हारा लाला दो कुत्ताओं के पिल्लाओं को लेकर के आया और जिस चौकी के ऊपर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति विराजमान थी ना उसको तो हटा दिया और दोनों कुत्ताओं के पिल्लों को बिठा करके बोल पड़ा और कहा कि लो भाभी आकर के सत्यनारायण भगवान के दर्शन करो।
मैं रसोई घर से बाहर निकल करके आई कि देखूं तो सही सत्यनारायण भगवान के दर्शन कराने वाला कौन है। आकर के देखा कि जिस चौकी के ऊपर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति थी न, आज उसी के ऊपर दो कुत्ताओं के पिल्लों को बैठा देखा। तो आज गोपियां कहती है कि हमारे घर जाकर के ऐसी ऐसी शरारत की है। आज मां यशोदा ने कहा लाला से, देख लाला मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, आज मेरे को तू ही बता कि ये सत्य है या झूठ है। तो इधर भगवान बोले पड़े कि देख मां, ये गोपी है ना, ये सब झूठ बोल रही है और तेरे को नहीं मालूम ये तेरे लाला का नाम झूठा क्यों रख रही है। तू नहीं जानती, मैं जानता हूं कि इनको पत्यारो करे और मैं तस्करिए साह और चोर नाम मेरो धरो मेरो होनन देंगे ब्याह। ये तेरे बेटे का नाम चोर इसलिए रख रही हैं कि कोई सगाई संबंध वाला ना आए, कोई शादी विवाह वाला ना आए, कोई भी अपनी बेटी का विवाह यानी तुम्हारे बेटे के साथ में न करे। मैं सत्य कहता हूं मां, इनकी तो मैंने देखो घर की तो बहुत दूर की बात है, इनके गली मोहल्ला मैंने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन आज मां यशोदा ने कहा कि एक बात बता चोरी लाला, तेरे घर रोजाना ताजी ताजी माखन निकलता है कि 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के और नित्य नया माखन हो। यानी देखा जाए तेरे घर 9 लाख गाय रोजाना ताजी माखन निकलता है और फिर भी तू इनके घर जाकर के ऐसी ऐसी शरारत करता है। तो आज भगवान ने आज मां यशोदा से कहा कान पकड़ करके कि हे मां, आज के बाद मैं ऐसी शरारत कभी नहीं करूंगा। और आज भगवान बड़ी से बड़ी लीला आज ब्रजमंडल के अंदर कर रहे हैं। आज मां ने कहा कि देख, अगर आज के बाद तूने ऊधम मचाया तो मैं आज के बाद तेरी पिटाई करूंगी। आज भगवान ने कहा कि ठीक है। और आज बड़ी से बड़ी लीला भगवान ब्रजमंडल के अंदर कर रहे हैं कि एकदा क्रीड़ा मानस्ते रामात्यागो पदार कहा कृष्णो मृदम भक्षितवान ते मात्रेण्य वेदयनो। बड़ी सी बड़ी लीला ब्रजमंडल के अंदर आज भगवान कर रहे हैं। और पता है संतों ने, महात्माओं ने, अमलात्माओं ने ब्रज की महिमा का और बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। और शास्त्रों में भी ब्रज की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन है कि रमण रेट लेटो नहीं, कि रमण रेट लेटो नहीं और कियो न जमुना पान और रेमन तू समझो नहीं और ब्रज को तत्व महा। कि ब्रज की महिमा का और बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि जो व्यक्ति ब्रजमंडल में रहता है या जाता है और कहते हैं ब्रज में जाने के बाद रहता है, जिस व्यक्ति ने जमुना की जल का पान नहीं किया, रमण रेट में लेट नहीं लगाई, उस व्यक्ति का ब्रज में रहने का कोई मतलब नहीं है। और आज भगवान खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे हैं और आज मिट्टी के मकान बना करके भगवान खेल रहे हैं। लेकिन आज भगवान जब मिट्टी के मकान बना करके खेल रहे थे तो आज भगवान ने उसी समय एक मिट्टी का डेला लेकर के अपने मुखारविंद में दिया है।
जब मुखार बिंद में दिया तो आज सारे ब्रजवासी कहने लगे कि भैया हम जाकर के तेरी मैया से शिकायत करेंगे कि कसमान मृद मदांतात्मन और भकान भक्षितवान रहे और भदन्ते तावकाहियते कुमारास्ते ब्रजोपे अप्यः। आज सारे ब्रजवासियों ने आकर के माँ यशोदा से शिकायत की और कहा कि देखो माँ, आज तुम्हारे लाला ने यानी मिट्टी खाई। आज माँ यशोदा ने कहा कि एक बात बता बेटा कि तूने मिट्टी खाई या नहीं खाई, बता तो सही। तो अब सुखदेव जी यहाँ राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा, अब सत्यवादी हरिश्चंद्र बोल रहे हैं कि ना हम भक्षितवानम भव सर्वे विद्या विशंसिनः यदि सत्य गिरह स्तरमहि समक्ष पश्य मे मुखम। आज भगवान कहते हैं कि हे माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई, अगर मैंने माटी खाई है ना तो एक काम करो, मैं अपना मुंह खोल करके दिखाता हूं। सारे ब्रजवासियों ने कहा कि बारे कन्हैया, तुझे मिट्टी खाए हुई कितना समय हो गया और कह रहा है कि मैं अपना मुंह खोल करके दिखाऊं। अरे वो मिट्टी अब तेरे मुखार बिंद में नहीं, अब तो वो तेरे पेट में पधार गई। आज भगवान ने कहा कि देखो माँ, अगर मैंने मिट्टी खाई है ना तो ऐसी बात नहीं, थोड़ी बहुत तो डांटते चिपकी रह गई होगी। आज माँ ने विश्वास किया और कहा कि खोल अपना मुखार बिंद। और आज माँ यशोदा के सामने जैसे ही आज मेरे गोविंद ने अपना मुखार बिंद खोला है तो आज संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन आज माँ यशोदा अपने लाला के मुखार बिंद में कर रही है। 84 कोष का ब्रजमंडल, 14 लोग, मृत्यु लोग, 9 वर्ष आज लाला के मुखार बिंद में दर्शन हो रहे हैं। आज माँ एकदम डर गई कि ये तो साक्षात हरि है, साक्षात प्रभु है, साक्षात गोविंद है। उसी समय माँ के मन में भगवान का भाव आया है अपने बेटे के निमित्त। भगवान समझने लगी तो आज मेरे गोविंद ने मन में सोचा, विचार किया कि अगर आज माँ मेरे को भगवान समझेगी ना तो कहते हैं आज मेरे को अलमारी में बिठा देगी। और आप जानते हो भगवान की पूजा किस तरीके से होती है। तो आज भगवान ने वैष्णवी माया को आदेश दिया है कि वैष्णवी व्यतन्नो माया और पुत्र स्नेह महिम। वैष्णवी माया को आदेश दिया और जो भी आज माँ ने देखा वो सब कुछ भूल गई और कहा प्रभु ने कि देखो माँ, तुमने कोई स्वप्न देखा होगा। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि इसका कोई क्या वर्णन करेगा। कहते हैं कि बिना प्रेम रीझे नहीं और नटवर नंद किशोर। कि आप चाहे कितना बड़ा यज्ञ करो, चाहे कितनी बड़ी अनुष्ठान करो, चाहे भजन करो, तपस्या करो, लेकिन इतना याद रखना कि लेकिन जब तक परमात्मा के निमित्त भाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, गोविंद रीझ नहीं सकता है। यानी प्रेम ही गोविंद को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। कि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। परमात्मा के निमित्त प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। जब तक भाव नहीं, प्रेम नहीं, गोविंद रीझ नहीं सकता है। इसका विशेष कारण क्या है
कि इसका एक विशेष कारण है कि ये जो नंद बाबा इधर जो कृष्ण है ना, देखा जाए राजा परीक्षित ने पूछा कि एक बात बताइए कि जो नंद बाबा और मां यशोदा यानी पूर्व जन्म में कौन थे और इन्हें यानी गोविंद की यहां पर और पुत्र बनाने का यानी प्राप्ति कैसे है। तो सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि इधर नंद बाबा पूर्व जन्म में एक द्रोण नामक राजा था और मां यशोदा पूर्व जन्म में धरा नाम की माता था। लेकिन पता है पूर्व जन्म में ही धरा के यहां पर 3 संत आए थे। पूर्व जन्म में धरा के यहां पर 3 संत आए थे और कहते हैं तीनों संतों का धरा ने बड़ा ही स्वागत किया। लेकिन जब धरा ने स्वागत किया है और इधर संतों ने कहा कि हे माता हमें बड़ी जोर से भूख लगी है और हमें भोजन प्रसाद ही खिलाओ। लेकिन धरा के यहाँ कुछ भी नहीं था। धरा ने कहा कि ठीक है महाराज आप थोड़ी देर बैठो और मैं आपके लिए अभी भोजन प्रसाद की व्यवस्था करता हूं। लेकिन आज वही धरा दौड़ी दौड़ी एक सेठ साहूकार के यहाँ गई और उससे कहा कि देखो भैया मेरे घर पर संत आए हैं और उन्हें बड़ी जोर से भूख लगी है और आप हमें थोड़ी सामग्री दे दीजिए और मैं आपको कुछ दिनों के बाद यानी रुपया पैसा दे दूं। तो सेठ ने मना कर दी साहूकार ने कि अगर तुम्हें सामग्री चाहिए तो आपको एक कार्य करना है। क्या कि अपनी स्तनों का हमें दान करना है। आज उस साहूकार ने धरा के स्तनों को मांगा है और उसी धरा ने तलवार लेकर के और आज अपने दोनों स्तनों को काट करके साहूकार को दिए और कहा कि लो आप मेरे स्तनों को लीजिए और मेरे को आप भोजन प्रसादी सामग्री दीजिए। आज वही भोजन प्रसादी सामग्री लेकर के जैसे लौट करके आई तो आज धरा की पूरी साड़ी रक्त से बिल्कुल लाल हो रही है। जब रक्त से बिल्कुल लाल हो रही थी ना, इधर संतों ने देखा और पूछा कि एक बात बताओ बेटी कि ये जो साड़ी है ना आपकी रक्त से लाल क्यों हो रही है, बताओ तो सही। धरा ने भोजन प्रसादी बना करके सामने थाली में रखा और कहा कि महाराज आप पहले भोजन प्रसादी का पान करो। और उसी समय संतों ने प्रसादी का पान किया लेकिन पूछा बताओ तो सही बेटी आपकी ये साड़ी लाल से क्यों हो रही है। तो उसी समय आज धरा ने सारी बात बताई संतों को कि मेरे यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं और मैं किसी सेठ साहूकार के यहाँ सामग्री लेने के लिए गई। तो पता है उस साहूकार ने कहा कि देखो धरा अगर तुम्हें सामग्री चाहिए तो आपको अपने स्तनों का हमें दान करना पड़ेगा। और मैंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और अपने स्तनों को काट करके मैंने साहूकार को दिया और मैं तुम्हारे लिए भोजन सामग्री लेकर के आई जो कि आपको मैंने भोजन प्रसादी का पान कराया। और उसी समय कहते हैं धरा के सामने साक्षात गोविंद प्रकट हो गया। और आज उसी समय गोविंद ने कहा कि हे मां
तुमने हमारी भूख मिटाने के लिए अपने स्तनों का दान किया है। मैं आपको वचन देता हूं कि द्वापर के अंदर तुम यशोदा रूप में आओगी, लेकिन माता मैं परम ब्रह्म आपके ही स्तन का पान करूंगा, आप चिंता न करो। तो ये जो यशोदा थी ना, पूर्व जन्म में धरा नाम की माता थी, और आज भगवान पता है, इसीलिए बड़ी से बड़ी लीला आज मां यशोदा के यहां पर कर रहे हैं। आप चाहे कितना बड़ा यज्ञ करो, पूजा पाठ करो, भजन करो, लेकिन जब तक प्रेम नहीं, बुढ़ी नहीं सकता है। आप यज्ञ मत करो, पूजा पाठ मत करो, लेकिन प्रेम होना चाहिए दूसरी की तरफ, परमात्मा के लिए भावना वाला होना चाहिए। एक बात बताइए कि मां यशोदा के यहाँ कितनी नौकर चाकर हैं, पता है? फिर भी अपने बच्चे की परवरिश वही मां अपने हाथों से करती है। क्यों भाई? कितने नौकर चाकर हैं, लेकिन फिर भी अपने हाथों से। हर मां का दायित्व बनता है कि अपने बच्चे की परवरिश हमें अपने हाथों से करनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है कि बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होते ही उस बच्चे को आया की गोद में डाल देते, नौकरानी को सौंप देते हैं। और पता है वही नौकरानी क्या करती है? उस बच्चे का भरण पोषण करती है, नहलाती, धुलाती, खिलाती, पिलाती, स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। और जब उस बच्चे की नौकरी लग जाती है ना, विदेश चला जाता है, तो अंत में उन्हीं माता पिता का शरीर छूटता है, तो वही बेटा किसी नौकर के हाथ से माता पिताओं के संस्कारों को पूर्ण कर देता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जैसा करता है ना, वैसा ही फल हमें मिलता है संसार में। जैसा हम बीज बोएंगे ना, वही हमको प्राप्त होगा। कहते हैं कि एक माता पिता के 4 पुत्र थे, और धीरे धीरे वही जब 4 पुत्र बड़े हो गए ना, तो पढ़ लिख के चारों की शादी कर दी माता पिताओं ने। और शादी होने के बाद उनकी जो सासू माँ थी, उनका शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया तो केवल एक पिताजी रह गए, उनके 4 पुत्र और चारों पुत्रों की बहू। लेकिन एक बेटे की बहू के ही एक पुत्र था, लेकिन चारों बेटे पता है घर से बाहर नौकरी करते थे। और आप जानते हो जब पिताजी का बुढ़ापा आया ना, तो आप जानते हो वृद्धावस्था में तबीयत खराब हो जाती है, चला नहीं जाता है। तो आज उसी पिता की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। और पता है आप जानते हो बुढ़ापे में थोड़ी तबीयत खराब ज्यादा हो जाती है, तो बहुत सी आजकल नई जमाने की बहू आती है कि देख तो सही कितना यानी गंदगी फैला रखी घर के अंदर। और वही पिताजी यानी ससुर जी क्या करते, पत्ती तहीं थूक देते, जहां जैसा मिलता वही गंदगी फैला देते। क्यों? क्योंकि शरीर काम कर नहीं रहा है। चारों बहुएं परेशान हो गई, और चारों बहुओं ने अपने पतियों को बुला लिया और कहा कि या तो आप इनको रखो या हमें रखो, हम नहीं रह सकते। देखो तो सही घर में कितनी गंदगी फैला रखी है, शरीर से चला नहीं जा रहा है। आज चारों पुत्रों ने मिलकर के क्या किया पता है कि आज पिताजी की व्यवस्था यानी ऊपर छत पर एक रूम था ना, उसी कमरे में कर दी, 4 पाई बिछा दी, आसन लगा दिया, और पिताजी को एक घंटी दे दी और कहा बहुओं से कि पिताजी जब मेरे घंटी बजाए ना, तो इनको आप जल देने के लिए चले जाना। पिताजी घंटी बजाए तो चाय देने के लिए चले जाना। पिताजी घंटी बजाए तो भोजन देने के लिए चले जाना। बहुओं ने कहा कि ठीक है। अब वही चारों पुत्र पुनः अपनी नौकरी पर पहुंच गए, लेकिन उनका जो एक छोटा सा बालक था ना, वो धीरे धीरे और बड़ा हो गया, 3-4 साल का। ससुर जी को भूख लगी तो घंटी बजा दी, प्यास लगी तो घंटी बजा दी।
और कोई कार्य करना होता ना तो घंटी बजा देती, बहुएं पहुंच जाती। ये कार्य कई वर्षों तक चलता रहा। एक दिन उनका नाती घूमते घूमते पता है अपने बाबा के कमरे में पहुंचा और चारपाई से उस घंटी को उठा करके लेके वो चला गया और उसने उस घंटी को दुबका करके रख दिया। कहते हैं एक दिन हो गया, पूरा दिन पूरी रात्रि हो गई, ससुर जी ने घंटी नहीं बजाई तो न तो बहुएं पानी देने के लिए गई, न चाय देने के लिए, न भोजन प्रसादी देने के लिए, और कहते यहाँ तक देखने के लिए भी नहीं गई। कहते प्यास से भूख से व्याकुल होकर के और आज पिताजी ने अपना शरीर छोड़ दिया। मुंह खुला है, आंख खुली है, श्वास बंद हो गई है, शरीर पूरा बिल्कुल ठंडा ठंडा पड़ रहा है। आज बहुओं ने आकर के मन में सोचा कि जाकर के देखें तो सही, कहीं पिताजी हमसे गुस्सा तो नहीं हो गए। आकर के देखा तो पिताजी का मुंह खुला है, आंख खुली है, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। लेकिन पता है बोल नहीं रहे हैं। अपने पतियों के पास फोन किया और कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आप जल्दी आओ। और चारों पुत्र दौड़े दौड़े आए, आकर के देखा कि पिताजी का शरीर छूट गया है। तो आज चारों से कहा कि एक बात बताओ, तुमने खाने के लिए नहीं दिया क्या, तुमने पीने के लिए नहीं दिया? कि भाई आपने कहा था कि घंटी बजाएं तो पानी दे देना, घंटी बजाएं तो भोजन दे देना, लेकिन 24 घंटे हो गए इन्होंने घंटी बजाई नहीं और हमने इनको जल दिया नहीं, न भोजन प्रसादी कुछ भी नहीं दिया। तो आज चारों पुत्रों ने खाट के चारों ओर घूम करके देखा उस घंटी को, तो वो घंटी दिखाई नहीं दी। और चारों पत्नियों से कहा कि ये भूख और प्यास से इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन वो घंटी है कहां जो मैंने पिताजी को दी थी? तो सामने से वो नाती आ रहा था और कहा कि पिताजी पिताजी ये घंटी मेरे पास है। तो तुम्हारे पास? कि तुमने घंटी को क्यों लिया? कि पिताजी मैंने घंटी को इसलिए लिया है कि जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा ना और मेरी शादी होगी तो मैं ये घंटी आपको दे दूंगा और कह दूंगा कि देखो पिताजी जो तुम्हें चाहिए बस घंटी बजा देना और मेरी बहू ला करके तुम्हें वही वस्तु ला करके प्रदान करेगी। आज उन चारों पुत्रों से और आज उस बेटे ने कहा ना जब ये बात, तो आज उन चार बेटाओं की आंखें खुल गई, बहुओं की आंखें खुल गई कि भाई हम जैसा संसार में कर्म करते हैं ना उसका भोग हमें वैसा ही मिलता है। हम जैसा अपने परिवार में घर में जैसा किसी के साथ करेंगे वैसा ही हमको मिलता है। आज माँ यशोदा अगर चाहती तो अपने बेटे की परवरिश चाहे किसी के हाथ से भी करा सकती थी, लेकिन नहीं, अपने हाथों से अपना ही दुग्धपान कराती। लेकिन हमेशा जीवन में याद रखना, माँ के दूध में बड़ी ताकत होती है। माँ के दूध से ही बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार पड़ते हैं। लेकिन आजकल आलस्य इतना आ गया है कि बच्चे का जन्म हुआ और 20 रुपए की बोतल बाजार से मंगा लेते हैं और दूध को गुनगुना करके बोतल में डाल दिया, बच्चे के मुखार बिंद में दे दिया और फिर बच्चा बड़ा हो जाता है ना, फिर कहती है बहुत सी माता हमारा बेटा लगाता है। ये प्रैक्टिकल भी है जीवन का। अगर बचपन में अगर दूध की बोतल लगाई नहीं तो बड़ा होकर के बड़ी बड़ी बोतल पिएगा, ये भी देख लेना। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो पहले के जमाने में आपने देखा होगा, पहले के जमाने में कोई भी माताएं अपने बच्चे को दूध बोतल से नहीं पिलाती थी। और पहले के जमाने में लोग इतना नहीं पीते थे, 90% व्यक्ति नहीं पीता था। आज के समय 90% व्यक्ति पी रहा है। क्यों?
क्योंकि बोतल लगाने की एक आदत माँ डालती है, पहले नहीं पीता था और आज इसलिए हो रहा है। हमारे जो पंडित जी है ना, मैं सत्य कह रहा हूँ, हमें ये जो कोल्ड ड्रिंक पेप्सी वगैरह आती है ना, हमको नहीं अच्छी लगती है, लेकिन हमारे ये पंडित जी बहुत पीते हैं। इनको समझाता हूँ कि ये वैसे शरीर के लिए हानिकारक है, अच्छी नहीं है, लेकिन ये बिना पेप्सी के नहीं रह सकते। अरे अगर आपको पीना है तो बढ़िया बढ़िया जो देखा जाए फल फ्रूट हैं उनके जूसों का पान कीजिए। पीने के लिए बहुत सी सामग्री बनाई है, खाने के लिए बहुत सी सामग्री बनाई है, लेकिन व्यक्ति उनका पान नहीं करता। हमेशा जीवन में याद रखना, बच्चे के दूध से यानी माँ के दूध से बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार आते हैं। पता है पहले जब एक दूसरे में लड़ाई हो जाती थी ना तो एक दूसरे को गाली देते थे, और पता है कौन सी गाली देते कि अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है ना तो सामने आ जा। अब भाई पहले तो माँ का दूध पीते तो सामने कूद जाते, लेकिन अब कहे किसी से भैया तूने माँ का दूध पिया है तो सामने आ जा। अब तो भैया बोतल का पिया है, कहां से सामने आ जाएगा। तो इसलिए बच्चे के अंदर हमें अच्छे संस्कार चाहिए। तो हमेशा जीवन में याद रखो, तो सबसे पहले हमें अच्छे विचार अपने बच्चे की परवरिश अपने हाथों से करनी चाहिए। आगे सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, आज माँ यशोदा ने लाला को सुलाया है। प्रातः काल होते ही लाला कहने लगा मैया मेरे को बड़ी जोर से भूख लगी है, माखन दे। माँ ने कहा शाम का रखा है थोड़ा सा पान कर ले, लेकिन लाला मचल गया, मेरे को ताजा माखन चाहिए। माँ यशोदा ने कही कि देख लाला तू मेरे को बड़ा तंग करे, नहीं माँ मेरे को माखन चाहिए। तो उसी समय माँ यशोदा ने कहा कि देख लाला ऊपर दृष्टि घुमा करके देखिए क्या है। ऊपर दृष्टि की है ना तो चंद्रमा के दर्शन हुए। माखन को भूल गए, चंद्रमा के पीछे पड़ गए कि चंद्र खिलौना ले हूं रे मैया, चंद्र खिलौना ले हूं कि चंदा मामा ले हूं मैया, चंदा मामा। अब तो चंद्रमा के पीछे पड़ गए और माँ ने कही अरे दारी के तू बड़ा तंग करे, कबू तो माखन मांगे और कबू चंद्रमा मांगे। तो माँ ने पता है क्या किया, एक परात में जल भर करके और चंद्रमा के सामने रख दिया और उसी चंद्रमा की परछाई उसी जल में दिखाई देने लगी। अब लाला उस चंद्रमा को पकड़ रहा है इस तरीके से, लेकिन चंद्रमा हाथ नहीं आ रहा है। तो लाला को क्रोध आया और बोल कि एक बात बता, चंद्रमा दे रही है कि ना दे रही है। माँ यशोदा ने कही ना दे रही, बोल दारी के क्या करेगा। तो यहाँ भगवान ने आज माँ यशोदा को धमकी दी है, और कितनी सुंदर धमकी कि सुरभि को पे पान न करियो और बैठो सिर ना गुथे। कि देखो अगर माँ तुम चंद्रमा नहीं दोगी ना तो सुरभि गाय के दूध का पान नहीं करूंगा। माँ यशोदा ने कही कि अरे दारी के तू नहीं पिएगा तो कौन सी बड़ी बात है, मैं बड़े बड़े को पिला दूंगी, लेकिन दारी के तो चंद्रमा ना दे रही, मैं बेड़ू नहीं गुथवाऊंगा। अरे तू नहीं गुथवाओ तो कौन सी बड़ी बात है, मैं बड़े की गुथ दूंगी लेकिन दारी के तो चंद्रमा ना दे। भगवान ने सोचा कि दोनों ही धमकी फैल, और तीसरी धमकी पता है कौन सी दी है। तीसरी धमकी दी कि एक बात बता, चंद्रमा ना दे रही कि ना दे रही। तो आज हम सारी ब्रजवासियों की पंचायत में जाकर के कह देंगे कि भाई हम नंद बाबा के बेटा हैं, यशोदा के बेटा ना। जब ये बात कहेंगे तो आज माँ की आंखों से श्रुपात झर पड़े और कहा अरे दारी के तू ऐसी तोतली बाड़ी बोले जाते मुझ रहम आ जावे। और रही बात माखन से कोमल और चंद्रमा से सुंदर है, और मैं ते कहा बहू ले आऊं तो। अब माखन को भी भूल गए, चंद्रमा को भूल गए, अब तो बहू के पीछे पड़ गए
कि अरे दारी के तुम्हें बड़ो तंग करे, लेकिन कैसी बहू चाहिए बताए तो दे। तो अब भगवान वर्णन करते हैं कि देखो मैया, मुझे ऐसी बहू चाहिए, जब मैं गाय चराने के लिए जाऊं ना तो बाको मैं अपनी जेब में धर ले जाऊं, ऐसी बहू चाहिए। मैया ने सोची शायद गुड़िया की बात कर रहे हो है, और मैया ने ला करके भगवान को गुड़िया प्रदान की, और भगवान बड़ी जोर से प्रसन्न होने लगे। क्यों? क्योंकि 3.5 साल का बालक क्या जाने कि बहू क्या होती है। आज भगवान बड़ी से बड़ी लीला आज ब्रजमंडल में कर रहे हैं, लेकिन आज भगवान ने पता है मटकी को फोड़ दिया 40 वर्ष पुराने, और आज माँ ने देखा कि आज मेरे लाला ने मटकी को फोड़ दिया है, और क्रोध में आकर के माँ ने सोचा कि जो जो बड़ा होता जा रहा है ये बिगड़ता जा रहा है। और आज माँ अपने हाथों में चांदी की छड़ी लेकर के और आज गोविंद को मारने के लिए दौड़ रही है। आज भगवान आगे आगे पूरी मंडली को लेकर के दौड़ रहे हैं, लेकिन सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि यशोदा जब छड़ी लेकर के भगवान को मारने के लिए दौड़ रही है, पकड़ने के लिए दौड़ रही है, तो यशोदा के सिर के ऊपर जो बाल है उसमें फूल लगे हुए हैं, और वही फूल बार बार झर झर के पैरों में गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही फूल कहना चाहते हैं कि हे माँ, जो साक्षात परम ब्रह्म जिसको आज आपने पुत्र बना लिया, उस माता के सिर पर रहने के योग्य नहीं, उस माँ के सिर के रहने के योग्य हैं, सिर के ऊपर नहीं रहने के योग्य हैं। जिसने परम ब्रह्म को आज अपना पुत्र बना लिया, उसके सिर के रहने के काबिल नहीं, उसके चरणों में रहने के काबिल नहीं। और आज भगवान ने कहा कि माँ मारेगी तूने कि नहीं, और उसी समय माँ यशोदा ने छपक से लाला को पकड़ लियो, और माँ यशोदा लाला को लेकर के आई और आंगन में, और आज भगवान को उखल से बांध रही है। लेकिन भगवान को उखल से जब बांधने लगी ना तो बार बार 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। क्यों? सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि न चांतरन बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगत। कि 2 अंगुल बार बार रस्सी कम पड़ती है, लेकिन एक विचार करके देखो कि जिस परमात्मा का आदि का पता न अंत का पता, और माँ यशोदा आज उसे बांध रही है, लेकिन बार बार 2 रस्सी कम पड़ती है। तो सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि हे राजन, 2 अंगुल रस्सी बार बार कम क्यों पड़ती हैं? क्योंकि ये 2 शक्ति हैं, एक है माधुर शक्ति और दूसरी है ऐश्वर्य शक्ति। माधुर शक्ति कहती है कि ये गोपाल बनकर के आया है, बांधकर मानूंगी, और ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि भाई ये साक्षात बामन है और मैं इसे बंधने नहीं दूंगी। इसलिए दोनों रस्सियों में आपस में शक्तियों में विवाद हुआ है, और इसलिए दोनों 2 अंगुल रस्सी बार बार कम पड़ जाती है। कश्यप जी महाराज स्वयं उखल बन करके आए हैं, अदिति माँ स्वयं रस्सी बनकर के आई हैं, और ये दोनों नहीं चाहते कि भाई हमारे बामन को कोई बांध सके। लेकिन आज प्रभु ने सोचा कि अब माँ को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, तो आज मेरे गोविंद कहते हैं 2 अंगुल रस्सी में ही उखल से बन गए। स्वमातु स्विन्न मात्राया और बेस्र कवर सृजः दृष्टवा परिश्रमं कृष्ण कृपया सीत स्वबंधन। आज भगवान
को उखल से बांध करके मां यशोदा अपने घर के कार्यों में लीन हो गई। लेकिन आज यशोदा की मेन दरवाजे पर दो यमलार्जन वृक्ष खड़े हुए हैं और पता है ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। नारद जी का सम्मान नहीं किया तो इनको जड़ वृक्ष होने का श्राप लगा। तो आज भगवान उखल को खींचते खींचते और दोनों वृक्षों के बीच से जैसे ही निकलने लगे तो दोनों कोहनियों का स्पर्श किया है। वो स्पर्श होते ही वही दोनों वृक्ष टूट करके इस धराधाम पर गिर पड़े और कहते हैं दोनों से दो महापुरुष निकल पड़े। दोनों से पूछा कि आप हो कौन? तो दोनों ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु से कि हम कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी का सम्मान नहीं किया लेकिन कहते हैं राधे राधे। इस्लाम में देखो मौसम